हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 2। अगर कोई कैंडिडेट सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल में जाकर मेरे मिसाइल क्लासेस चैनल पे जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना कर रख दिया हूँ आप, ताकि वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मैं एग्ज़ाम से पहले आपको 5 सेट करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम लोग सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था? तो किस वर्ष घोषणा किया था? तो याद रखिएगा 1975। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1977। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन सक्रिय नेता कौन थे? चिपको आंदोलन थे, उनके नेता कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, पांडुरंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि दलित पंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो दलित पंथर्स नामक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1972 में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, दलित पैंथर्स की स्थापना किसने किया था? दलित पैंथर्स की स्थापना किसने किया था? तो ये इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दलित युवाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तो किस भाषा को दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा हिंदी को। सभी को पता है हिंदी को। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोग विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, इससे बाहर आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। टर्म 1 में अगर 40 में से 40 मार्क्स लाना है तो मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर इसी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर एग्जाम देने के बाद अगर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन किसी भी डिवीजन से पास हुए और अगर सेमेस्टर 1 में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स सेमेस्टर 1 में हम लोग एक डिजिटल पैनल पर, डिजिटल बोर्ड पर हम लोग एक स्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका एक एप्लीकेशन है मिसाइल क्लासेस। आपको प्ले लिस्ट में यानी गूगल के प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे, यानी प्ले स्टोर में। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट दिलाऊंगा जो आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे सर हम लोग ऑफलाइन में भी ऐसे कंटेंट कभी देखने को नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, DAS के किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? किस दल की है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनता दल के संस्थापक कौन थे? जनता दल के संस्थापक थे, याद रखिएगा BP सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संविधान सभा का गठन योजना के आधार पर किया गया था? किस योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो BP सिंह। अगला देखते हैं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए, VP सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्तक्षेप किए थे? तो 20 सदस्य देश ने हस्तक्षेप किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो याद रखिएगा 1971। इसी के साथ मैं और बोलना चाह रहा हूँ, UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। उस समय उनके देशों की संख्या थी 51। अभी वर्तमान में UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 193 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अमेरिका में वाटरगेट कांड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1974। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 25। वार्सा संधि किस देश के सैन्य गुट था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सोवियत संघ यानी रूस, इनका जो होगा उत्तर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता था? इसका कारण क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था? तो याद रखिएगा फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? 1991, यानी इसी समय शीत युद्ध का अंत हुआ था। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में किया गया है? तो 2008 में। कब से? 2008 में। इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आसियान के साथ मैं इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 1948 में मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुआ तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोपीय देशों के अर्थव्यवस्था को जगह पर लाने के लिए अब काफ़ी प्रयास किया गया था। इसके साथ आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड के बैंकॉक घोषणा पर हस्तक्षेप किया गया था, यानी आसियान। आपसे आसियान का फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखें क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत। कौन नहीं था? भारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है देन अगला क्वेश्चन है, आसियान के संस्थापक के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिका रोगी कहकर पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी के साथ में मार्शल योजना के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। मार्शल योजना 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए अर्थात यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन। अगला देखते हैं, पाक यानी पॉक की राजधानी कहाँ थी? तो पॉक की राजधानी थी मुजफ्फराबाद। अगला देखते हैं, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985। कब हुआ था? 1985। अगला देखते हैं, दक्षिण यानी सार्क की स्थापना कितने देशों के साथ सहयोग से हुआ था? तो 7 देशों के सहयोग से हुआ था। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है 15। 5 सदस्य अस्थायी, 10 सदस्य अस्थायी। 5 सदस्य अस्थायी है रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य में से 5 सदस्य अस्थायी है, उनके नामों लिखिए, उनका नाम बताएं, यानी 2 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 15। कितना होता है? 15। अगला देखते हैं, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा? तो इसका जो सही उत्तर होगा याल्टा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जैवमंडल। क्या कहलाता है दोस्तों? जैवमंडल। भारत के पहले कानून मंत्री कौन था? भारत के पहले कानून मंत्री था ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे आर्थिक शक्ति प्राप्त है? तो किसे? केंद्र शक्ति, यानी केंद्र शक्ति इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायिक संबंधों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। पंचशील समझौता किस देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा भारत और चीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 033। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो किस सूची में प्रेरणा ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिंहदेव राव ने। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन एवं मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो किस घटना के बाद माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। जिस G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15। कितनी है फ्रेंड्स? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन G15 के सदस्य है? कौन सा देश है जो? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनता पार्टी किस वर्ष में सत्ता में आई थी? तो 1977 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल क्या है? दल बदल का मतलब होता है क्या? चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में जाना है ना। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। आमतौर पर भारतीय राजनीतिक में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा 1967, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा जगजीवन राम ने। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 92 क्वेश्चन है। दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? तो किस नीति में शामिल थी? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंध था? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिला द्वारा स्वतंत्रता स्फूर्त आंदोलन था? किस आंदोलन में? ताड़ी विरुद्ध आंदोलन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख नेता थे? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। यह क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? सिक्किम, ये तो सभी को पता है, 22वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1987। कब प्राप्त हुआ था? 1987। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस किए पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सब अगर कुछ और सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मिसाल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको एक से एक वीडियो वहाँ पर मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।